सो गाइस फाइनली आज की इस वीडियो में बीएचईएल आर्टिजन ग्रेड 4 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस ये वीडियो बनाने से पहले आंसर की आने के बाद में मैंने 3 to 4 डेज वेट किया। उसका सिंपल सा रीज़न है, मैंने आंसर की आने के बाद में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया था। उस गूगल फॉर्म के द्वारा मैंने आपसे पूछा था आपने किस पोस्ट में एग्जाम दिया, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपकी कैटेगरी क्या है। उस बिहाफ पर काफ़ी सारा डेटा मेरे पास में इकट्ठा हो गया है। अब हम कहीं ना कहीं रियल कट ऑफ के पास जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्लियर करना चाहूंगा बीएचईएल एग्जाम से लेके काफी सारी चीजें चल रही हैं। जो 15 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया गया उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या बीएचईएल का री एग्जाम होगा, तो जो भी डिसीजन होता है वो अलग बात है, लेकिन अभी इस एग्जाम के बिहाफ पर यदि पूरी तरह फेयर एग्जाम हुआ है और जो डेटा है हमारे पास में उसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रहता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा इस कट ऑफ का रियल कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। डेफिनेटली जो भी रियल कट ऑफ आएगा वो बीएचईएल की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आएगा और मैं उस कट ऑफ से पूरी तरह गलत भी हो सकता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अपने अनुभव के साथ में डेटा के आधार पर आपको कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो गाइस सबसे पहले यहां पर आप लोग उस गूगल फॉर्म को देख सकते हो। यहां पे मैंने आपके डिटेल्स में देख सकते हो, यहां पे ट्रेड है, यहां पे जो भी मार्क्स स्टूडेंट्स के आए हैं वो मार्क्स है, यहां पे आपको कैटेगरी देखने को मिल जाती है। अब यहां पे काफी सारा डेटा है जिसमें आप देखोगे कि 100 मार्क्स, 84 मार्क्स, 93, 91, 85, 101 मार्क्स, 100 मार्क्स ऑनलाइन क्लास देखता हूं तो यहाँ पे काफ़ी सारा कुछ कमेंट्स किए हैं स्टूडेंट्स ने कि किस यूनिट से थे, वेरी हेल्पफुल क्लास, काफ़ी सारा मतलब जिन्होंने क्लास लिया था योर क्लास सो नाइस। तो जो भी मतलब उनका व्यू है यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास में काफ़ी सारे मार्क्स यहाँ पे आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। एंड इस डेटा को मैंने पूरी तरह से एनालाइज किया हुआ है। देन उसके बिहाफ पर हम लोग यहाँ पे कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये क्लियर करना जरूरी है, बिकॉज रीजन क्या है, जिससे आपको ये क्लियर हो कि ये जो डेटा है कहीं ना कहीं क्लोज पहुंच रहे होंगे। जब हम लोग डेटा के आधार पर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम लोग करेक्ट हो। सो गाइस सबसे पहले यदि हम लोग फिटर ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे देखिए फिटर ट्रेड का हमारे पास में भरपूर डेटा है। बिकॉज रीजन क्या है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने सबमिट किया है गूगल फॉर्म को वो फिटर ट्रेड के स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं क्लोज हम लोग जा रहे होंगे, फिटर ट्रेड के जा रहे होंगे। यहां पे समझिएगा फिटर ट्रेड में यदि हम लोग अनरिजर्व्ड या जनरल कैंडिडेट की बात करें, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आउट ऑफ 120 मार्क्स में से हम लोग बात कर रहे हैं, यदि किसी स्टूडेंट्स के 96 से 100 मार्क्स के आसपास हैं तो कहीं ना कहीं ये कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। सबसे ज्यादा कंपटीशन, पेपर इजी टू मॉडरेट था यदि हम लोग देखें तो उस बिहाफ पर कहीं ना कहीं ये स्कोर के आसपास यदि आपका स्कोर है तो चांसेस बनता है। यदि फिटर ट्रेड में हम ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो इनका जो कट ऑफ बेसिकली रह सकता है वो 93 से 97 मार्क्स के आसपास रह सकता है, यानी कि 2-3 मार्क्स कम रहेगा यदि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट से बात करें। यदि हम लोग यहां पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें 92 to 95 के आसपास रह सकता है। यदि अकॉर्डिंग टू डेटा हम बात करें लगभग ओबीसी के बराबर या ओबीसी से स्लाइटली डाउन भी जा सकता है यदि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें। यदि हम एससी कैंडिडेट की बात करें 80 to 92, एससी कैंडिडेट की बात करें तो 88 से लेकर 92 के बीच में कहीं पर रह सकता है। स्टूडेंट्स के मार्क्स 85 से 100 के बीच में ज्यादा मिले हैं यदि डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग देखने लगे। यदि एसटी कैंडिडेट की बात करें 85 to 90 मार्क्स भी यदि एसटी कैंडिडेट के हैं तो उनके चांसेस बनेंगे थोड़ा सा लोअर। जो भी डेटा आया है उसमें एसटी कैंडिडेट के जो मार्क्स दिखाई दिए वो लोअर है, साथ ही साथ उनकी रिजर्व कैटेगरी है। नेक्स्ट यहां पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की बात करें तो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के ज्यादा डेटा नहीं मिला है। 2-3 कैंडिडेट मिले हैं जहां पे एक कैंडिडेट के 65 मार्क्स थे, एक के उनसे कम थे। तो यहां पे कहीं ना कहीं 65-70 मार्क्स के आसपास हैं और आप रिजर्व्ड कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडिकैप्ड कैंडिडेट हो तो आपके होने के चांसेस बनते हैं। तो ये फिटर का कट ऑफ कुछ इस तरीके से रह सकता है यदि डेटा के अकॉर्डिंग एंड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देखा जाए। फाइनल कट ऑफ जो भी होगा हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यदि हम लोग टर्नर ट्रेड की बात करें
देखिए टर्नर में अटेम्प्ट भी हाई हुए हैं और स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी भी अच्छी देखी गई यदि गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए। यहां पर देखिए अनरिजल्ट कैंडिडेट है तो कहीं ना कहीं 94 से 98 के बीच में यदि आपका स्कोर है चांसेस बनेगा। ओबीसी कैंडिडेट 91 से लेके 95 के बीच में कट ऑफ जाने के चांसेस है। एससी कैंडिडेट 87 से लेके 91 के बीच में कट ऑफ जाने के चांसेस नजर आते हैं। एसटी कैंडिडेट 84 से लेके 88 के बीच में कहीं ना कहीं कट ऑफ जाने के चांसेस नजर आते हैं। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 90 से लेके 94 के बीच में यदि मार्क्स है तो कट ऑफ में आने के चांसेस है। तो मुझे उम्मीद है कि ये टर्नर ट्रेड का आपको क्लियर हो गया होगा। यदि हम लोग मशीनिस्ट ट्रेड की बात करें, मशीनिस्ट में यदि हम लोग देखें जनरल कैंडिडेट 95 टू 99 के आसपास यदि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है तो चांसेस बन सकता है। ओबीसी की बात करें 92 से लेके 96 मार्क्स के बीच में है तो कहीं ना कहीं चांसेस बनेगा। एससी कैंडिडेट 88 से 92 के बीच में यदि मार्क्स है तो चांस बनेगा। यदि एसटी कैंडिडेट की बात करें 85 से 90 के बीच में है चांसेस बन सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए यदि बात करें तो 90 से लेके 94 के बीच में मार्क्स है तो कहीं ना कहीं चांसेस बन सकता है। यदि हम लोग वेल्डर ट्रेड की बात करें, वेल्डर ट्रेड का जो डेटा है वो काफी कम डेटा आया है तो उसके बिहाफ पर भी यदि हम लोग देखें तो जो कट ऑफ है वेल्डर का 93 से 97 यदि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है। ओबीसी की बात करें 90 टू 94, यदि एससी की बात करें 86 टू 90 एंड एसटी की बात करें 83 टू 88 के आसपास। ईडब्ल्यूएस की बात करें 88 टू 92। अब यहाँ पे एक सवाल आ रहा होगा सर अलग अलग यूनिट का अलग अलग कट ऑफ बनेगा, वहां पे कितना वेरी कर सकता है? डेफिनेटली वहां पे वेरी कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा चाहे आपने जब भी देखोगे अलग अलग जोन में पेपर होते हैं, एग्जाम पेपर होते हैं, उनका सेपरेट कट ऑफ बनता है तो वहां पे बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा हम लोगों को डिफरेंस देखने को, स्लाइटली डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो यहां पे जो कट ऑफ डिस्कस किया गया है वो एक एवरेज कट ऑफ डिस्कस किया गया है। किसी यूनिट में थोड़ा सा ज्यादा कट ऑफ रह सकता है, किसी यूनिट में थोड़ा सा कम कट ऑफ रह सकता है। तो जो रेंज है कहीं ना कहीं उस रेंज में रहने के चांसेस काफी ज्यादा है। जैसे कि हम यहां पे वेल्डर में देख रहे हैं 93 से 97, तो ये कंप्लीटली रेंज है, इस रेंज में रहने के चांसेस नजर आते हैं। इसी प्रकार जो भी रेंज है कहीं ना कहीं उस रेंज के आसपास आपके मार्क्स हैं या उससे ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आपके काफी ज्यादा चांसेस हैं। यदि उस रेंज से बाहर हो आप, जैसे कि वेल्डर के केस में जनरल कैंडिडेट के 93 से 97 के बीच में कट ऑफ रहने के चांसेस है। यदि आपका स्कोर 85, 87, 88, 89 इस तरीके से है तो कहीं ना कहीं चांसेस कम है। यदि आप इस रेंज के अंदर हो, जनरल कैंडिडेट हो 93 से 97 या फिर उससे ज्यादा मार्क्स है तो आपकी जो चांसेस है वो काफी ज्यादा है यदि इसका रिजल्ट वगैरह सारी चीजें फेयर तरीके से अनाउंस होती है उस सिचुएशन में। तो मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो गए होंगे। बाकी अदर ट्रेड का डेटा हम लोगों ने कलेक्ट नहीं किया था, लेकिन एग्जाम पेपर के अकॉर्डिंग चाहे आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो या फिर अदर ट्रेड हो, कहीं ना कहीं इसी के आसपास आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा। जैसे हमने फिटर का डिस्कस किया, फिटर के सिमिलर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ रहने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। सो मुझे उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। मैं जानता हूं कि काफी सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो का काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे और काफी सारे कमेंट्स मुझे मिलने वाले हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग। और आपको क्या लगता है कि कट ऑफ क्या रह सकता है? क्या ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको सही लगता है या ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हाई लगता है या फिर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ कम लगता है? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, उसको मैं डेफिनेटली रिव्यू करूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।